Good morning, students. So, Vision Point welcomes you all to its brand new digital platform. ब्रांड न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म सिंपली जो पहले भी आप लोगों ने हमारे वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं, जो कुछ में ऑडियो ग्लिचेस थे, वीडियो ग्लिचेस थे, सो अब जो भी आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगे उसमें परफेक्ट आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड होगी। हालांकि ये सत्यानंद सर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम सबका प्रॉपरली सपोर्ट है, हम सबका टीम वर्क है, जस्ट टू प्रोवाइड यू अ वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल। सो ज़्यादा टाइम इन सब में वेस्ट ना करते हुए मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ गौरव अग्रवाल। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते हो, सो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट जो पहली बार ये लेक्चर्स देख रहे हैं या प्रीफर कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली मैंने ये स्लाइड रखी है ताकि उनको एटलीस्ट पता हो वो किस टीचर से पढ़ रहे हैं, और बस सिंपल सी यही बात है। और धीरे धीरे आप आगे भी जानते रहोगे अपने टीचर के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट अ इंट्रो, आपको अपने टीचर का नाम एटलीस्ट पता है। सो आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग कोई लेक्चर 1 या लेक्चर 2 स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। सिंपल से एक काम करेंगे। आप में से जो NIUS के स्टूडेंट्स हैं, NIUS थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बोर्ड हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ CBSE एज वेल एज ISC और अदर स्टेट्स बोर्ड, इसलिए कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे फॉर द सिलेबस ऑफ NIOS क्लास 12th फिजिक्स, जिसका फिजिक्स का कोड है 312। ये बात आप सबको पहले से पता होगा, ठीक है। सो हम आते हैं सिलेबस पे। आज का ऑब्जेक्टिव भी हमारा सिलेबस डिस्कशन है, आप जानते हो ये। यहां पे देखिए आपके पास जो टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है, यहां पे सिलेबस ओवरव्यू, दिस इज नेम ऑफ लेसन्स, मोड ऑफ असेसमेंट, दिस इज TMA एंड PE। व्हाट इज TMA एंड PE? PE is public examination, right? PE stands for public examination and TMA stands for tutor marked assessment. Tutor marked assessment and PE, what are these two? आपके पास मल्टीपल नेम चैप्टर्स के गिवन है, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे चैप्टर्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। आप देख सकते हो यूनिट डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बेसिकली इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ fluid in the sense liquid as well as gases. These three chapters consist of all about heat and thermodynamics. Thermodynamics in the sense just a kinetic behavior of gases or heat. यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं शुरू के आपके 7 चैप्टर, these relates from mechanics, जिसमें से TMA और PE का मतलब पहले समझते। जो TMA है वो उसके मार्क्स आपका टीचर, आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल। जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उसमें इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस ओरल पूछे जाते हैं या वाइवा वो उसमें पूछे जाते हैं, उसमें ये चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। और ये जो PE है, ये हुआ आपका ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो आपका फाइनली बोर्ड का पेपर होगा उसमें ये चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। सो पॉइंट शुड बी नोटेड। आपको नोट क्या करना है यहाँ पे कि ये जो चैप्टर्स हैं PE, दिस मस्ट बी एट योर टिप ऑफ टंग। ये जो PE के चैप्टर्स है वो आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको वही यूज करने हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपके पेपर होंगे। होप यू गाइस गेट इट। सो मैकेनिक्स में ऑल इन ऑल 7 में से आपको केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। वन इज लॉज ऑफ मोशन एंड सेकेंड वन इज वर्क एनर्जी पावर। इसके अलावा कोई 5 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं प्रॉपरली।
यहां पे एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और इसमें थर्मोडायनामिक्स, इसमें वेव फिनोमेना। ये जो आपका सिलेबस है ये आपकी फर्स्ट बुक का सिलेबस है, जिसमें से आपको सिर्फ इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें आपका टिक्ड है। ठीक, इसके बाद जब हम सेकंड बुक के सिलेबस की बात करेंगे, सेकंड बुक का सिलेबस हमारा ये है। हालांकि आपको इसमें दिख रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ पीई चैप्टर्स है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट बुक। सो इस पे ज्यादा फोकस करना होता है। टीएमए बहुत लिमिटेड है, केवल और केवल हमारे पास ये 3 चैप्टर ही ऐसे हैं जो टीएमए है, रेस्ट हर चैप्टर पीई है। एंड पीई इन द सेंस वो चैप्टर्स जो आपके बोर्ड्स के पेपर में फाइनली आएंगे और अच्छा खासा वेटेज लेके आते हैं। जो आपने पहले की स्लाइड देखी है उसमें लिमिटेड थे पीई चैप्टर्स, इसमें ज्यादा है। इस लेक्चर को के पहले जो ये हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव ही हमारा यही है, एटलीस्ट आप अवेयर तो हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं उन चैप्टर्स पे अपना लेवल बेस्ट परफॉर्म करेंगे जो एक्चुअली टीएम है, जो आना ही नहीं है, सो दैट इज वर्थलेस ना। ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है कि आपने पढ़ा, आपको नॉलेज हुई, बट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वो आपकी मेहनत वेस्ट ही हुई है। सो दिस टाइम टू जस्ट फॉर अ स्मार्ट स्टडी हम पहले उन चैप्टर्स पे अपना बेस्ट देंगे जो एक्चुअल में पीई है, जहां से हमको इजीली बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है बिना किसी हेल्प के। फिर उसके बाद हम टीएमए पे बात करेंगे। सो आपके पास ये स्लाइड है, आपके पास सारे चैप्टर्स, दीज कंप्लीट आर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। राइट, दीज आर ऑप्टिक्स, अच्छा खासा वेटेज होता है हमारे पास ऑप्टिक्स का। दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इन द सेंस इसमें वो चैप्टर्स आपके आएंगे जो आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सच काइंड ऑफ चैप्टर्स, तो उनकी बेसिक डिटेल्स हम यहां पे स्टडी करेंगे। ठीक, एंड योर लास्ट पोर्शन विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपके लिए एकदम नया है, इसके बारे में आप पहले से कुछ भी अवेयर नहीं हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, आपको पढ़ने में भी इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस था। आपको अब पता है कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं। जब हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे, और अभी इस कंडीशन पे ये पता है कि हमको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और कौन से चैप्टर्स छोड़ने। एक क्वेश्चन और है, किस जो करने हैं उसमें भी किस पे ज्यादा फोकस करना और किस पे कम करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर गिवन है। कोर्स स्ट्रक्चर इन द सेंस जो हमने मैकेनिक्स की बात की थी उसका वेटेज देखिए, जो हमने सॉलिड एंड फ्लूइड की बात की थी एक ही चैप्टर उसमें करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका वेटेज देखिए। कोर्स स्ट्रक्चर का मोटिव ही यही होता है कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि किस चैप्टर पे हमको कितना एम्फेसाइज करना है। मैकेनिक्स में 2 चैप्टर है, इसका यह मतलब नहीं कि उसका वेटेज कम है हम उसको आराम से क्विट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, कैन नॉट बी पॉसिबल। आप देख सकते हो इसका 14 मार्क्स का वेटेज है और 14 मार्क्स को हम इजीली क्विट नहीं कर सकते, जबकि उसमें इजी चैप्टर्स इंक्लूडेड है। वही हम फ्लूइड की बात करें, सिंगल चैप्टर था, अभी हमने देखा 6 मार्क्स का वेटेज दे रहा है आपको। थर्मल फिजिक्स, दैट मींस थर्मोडायनामिक्स, अ सिंगल चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स, जस्ट अ सिंगल चैप्टर। ऑक्सीलेशन एज वेव, जस्ट अ सिंगल चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स। यहां से आपका जो सेकंड बुक है वो शुरू होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताया है कि सेकंड बुक का वेटेज फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, बट आप फर्स्ट बुक को नेग्लेक्ट कर दो, पॉसिबल नहीं। फर्स्ट बुक का आप देख सकते हो, दिस इज 14 + 6 20, 26 एंड 32 आउट ऑफ 80, कम नहीं है। जो रिमेन पोर्शन है वो आपका सेकंड बुक है। सेकंड बुक में जो इजीएस्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका है एटम एंड न्यूक्लियाई।
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक बात और, जब आपके धीरे धीरे लेक्चर शुरू होंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स पे आएंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको यह बात भी बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2020 के अक्टूबर सेशन हुआ या 2021 का अप्रैल सेशन हुआ, उसमें कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे, यह भी आपको बताया जाएगा और आपको वही क्वेश्चंस मिलने भी वाले हैं। ठीक है, सो इन सब चीजों पे आपको फोकस रहना चाहिए। जब भी हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, आपके पास लेक्चर 1 होगा, वहां से आपके माइंड में ये पूरी मैपिंग होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज स्कीम फॉर इवैल्यूएशन। स्कीम फॉर इवैल्यूएशन इन द सेंस, हम जानते हैं एनआईओएस में हर सब्जेक्ट का वेटेज 100 मार्क होता है। ठीक, इतना टोटल मार्क्स होता है, ये बात हमको पता है। दिस इज ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, इसी की बात कर रहे थे ना हम टीए में। दिस इज 20%, मतलब 20 मार्क्स। ठीक, दिस इज पब्लिक या फाइनल एग्जामिनेशन विच इज पीई, दिस इज 80%, मतलब 80। अभी अगर आप नोटिस करो, अभी लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, मैंने वहां पे यही लिखा था 32 आउट ऑफ 80, तो मेरा 80 का इन द सेंस यही था कि पब्लिक एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का है, उसमें से आपका जो फर्स्ट बुक है वो 32 है, रिमेन पोर्शन सेकंड बुक है। सो आप जो 3 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन देने वाले हो वो आपका इतने मार्क्स का होगा। जो आप प्रैक्टिकल दोगे और प्रैक्टिकल के बिहाफ पे आपका वाइवा होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। आपके जब मार्कशीट आएगी तो आपको दोनों के मार्क्स टोटल होके आउट ऑफ 100 मिलते हैं। इज दैट ओके? आपके कन्वीनियंट के लिए हमारा एक नया इनिशिएटिव इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा एक और है। हालांकि पहले भी ऐसे एफर्ट्स हुए बट उतने सक्सेसफुली हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, काफ़ी टाइम लगा इन सारी चीज़ों में। इस बुक के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने की मेहनत है, 6 महीना लग गया इस बुक को लिखने में, और फाइनली ये बुक सत्यानंद सर ने सजेस्ट किया कि सर आप इस बुक को लिखिए, तो फाइनली 6 महीना मैंने इस बुक को लिखा और तब आज आपके सामने इस बुक की लॉन्चिंग हुई अभी जस्ट लास्ट मंथ। ये बुक आपको अवेलेबल है, विजन पॉइंट में भी अवेलेबल है, आप आराम से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ विजन पॉइंट की वेबसाइट पे भी ये बुक आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए लेक्चर देखा, लेक्चर में आपके पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी कवर किया जाएगा, एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, बट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत लिमिटेड होते हैं भाई। एक चैप्टर में मैं 10, 15, 20 न्यूमेरिकल करवा दूंगा एट मोस्ट। आप उसके बाद ये बुक खोलिए, बुक इज इन वेरी कंप्रेस फॉर्म। जो आपकी एक्चुअल में एनआईओएस की बुक्स हैं वो 2 बुक है, और दोनों, एक बुक 400 पेज की, एक बुक 500 पेज की है। टोटल आपकी 900 पेज की एनआईओएस की बुक है। हम लोगों ने जॉइंट एफर्ट से इस बुक को अराउंड 190 पेजेस में कंप्रेस किया है इसमें, ताकि एक भी पेज आपके लिए वेस्ट ना हो। आपको पूरा 100% मटेरियल मिलेगा, मटेरियल में कोई कमी नहीं है, बस उतना दिया है जितना आपके लिए एट बेस्ट होगा, वो आपको इस बुक में प्रोवाइड किया गया है। सो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा, आप इस लेक्चर को देखिए आराम से, जो भी आपके लेक्चर्स हैं प्रॉपरली समझिए। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उस बुक को रिकमेंड करके उस चैप्टर को एट अ टाइम अगर आप फिनिश करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप अपना बेस्ट देने वाले हो एग्जाम में। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई इश्यूज होते हैं बुक से रिलेटेड या कोई क्यूरीज होती हैं तो अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑफिस का, वहां से आप इसके बारे में सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। सो this is all about your syllabus, all about your course structure, all about your strategies कि आपको किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट थिंग, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का अवेलेबल है स्क्रीन पे आपके,
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इन केस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी इश्यूज है, आप इजिली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो एट द लास्ट, थैंक यू, टेक केयर।